हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग बारंबारता बंटन सारणी बनाना सीख चुके हैं। आइए उसी का प्रयोग करते हुए प्रश्नावली 14(2) के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। पहला प्रश्न है, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ए हैं। ए बी ओ ओ ए बी ओ ए ओ बी ए ओ बी ए ओ ए बी ओ ए ओ ए बी ओ। इन आंकड़ों का बारंबारता बंटन सारणी बनाकर बताइए कि कौन सा रक्त समूह सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। अब आइए इसका क्या बनाना है, बारंबारता बंटन सारणी। क्या बताया गया है, देखिए इसमें कितने रक्त समूह हैं। ए है, बी है, ओ है और ए बी है। तो क्या लिख लेंगे यहाँ, बनाइए। पहला सवाल है, यहाँ लिख लेंगे रक्त वर्ग या समूह। अब देखिए यहाँ ए हो जाएगा, फिर यहाँ बी हो जाएगा, फिर यहाँ ए बी हो जाएगा, फिर यहाँ ओ हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ लगा देंगे टैली चिन्ह, टैली चिन्ह या मिलान चिन्ह, और यहाँ लिख लेते हैं बारंबारता। अब चलिए मिलाया जाए। अब देखिए एक तरफ से इसको काटते जाइए और यहाँ टैली चिन्ह लगाते। ए एक बार कट गया, यहाँ एक हो गया, फिर बी, फिर यहाँ बी, फिर ओ के सामने, फिर ओ के सामने, फिर ए बी के सामने, फिर ओ के सामने, फिर ए के सामने, फिर ओ के सामने, फिर बी के सामने, फिर ए के सामने, फिर ओ। देखिए यहाँ 4 हो गया, इस तरह कर दीजिए, अब 5 हो जाएगा। फिर बी के सामने, फिर ए के सामने, फिर ओ के सामने, फिर ओ के सामने, फिर ए के सामने। देखिए यहाँ 4 हो गया, इस तरह कर दीजिए, 5 हो जाएगा। फिर ए बी के सामने, फिर ओ के सामने, फिर ए के सामने, फिर ए के सामने, फिर ओ के सामने, फिर फिर देखिए 4 हो गया, इसको इस तरह काट दीजिए, 5 हो गया। फिर ए बी के सामने, फिर बी के सामने, फिर ए के सामने, फिर बी के सामने। देखिए इस तरह कर दीजिए, 5 हो गया। फिर ओ के सामने, फिर ए के सामने, फिर बी के सामने, फिर ओ के सामने। हो गया पूरा। अब गिन कर लिख दीजिए, 5 4 9, यहाँ हो जाएगा 5 1 6, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 5 5 10 2 12। अब इसको जोड़ लीजिए, 9 6 15 3 18 2 20 2 1 3। देखिए 30 विद्यार्थी थे। अब आप इसमें पूछा है कौन सा रक्त समूह विरलतम है, कौन सा सामान्य है। देखिए ओ रक्त समूह ओ, यह क्या है, सरलतम है, सरलतम या रक्त समूह ओ सरलतम समूह है। और रक्त समूह बी ए बी, यह जो है विरलतम रक्त समूह है। क्या, विरलतम रक्त समूह है। हो गया। अब दूसरा सवाल है
40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरियां निम्न हैं। यही सब है। 0.5 को पहला वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इनमें कौन कौन से मुख्य लक्षण मिलते हैं। अब यही है, तो क्या करते हैं, यह आंकड़ा है, कितनी संख्या है, 40 है। आपको बताए थे पहले, क्या ज्ञात कर लेते हैं, परास, परिसर, क्या, परिसर बराबर होता है उच्चतम अंक ऋण निम्नतम अंक। अब उच्चतम अंक देखिए क्या है इसमें, देखिए इसमें उच्चतम अंक क्या है, देखिए 33 है, 33 है। और न्यूनतम अंक क्या है, ये देखिए 2 है। अब घटा देंगे क्या आ जाएगा, 31। अब इसमें वर्ग अंतराल आपको दिया है, कितना है, 0 से 5 यानी 5 है। तब वर्गों की संख्या निकाल लीजिए, वर्गों की संख्या हो जाएगा 31 बटे वर्ग अंतराल क्या है, 5 हो जाएगा, 5 छक 30, 5 दूनी 10, यानी हो जाएगी वर्गों की संख्या 7। अब आप बना लीजिए, क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल, क्या, वर्ग अंतराल। आपको कहा है 0 से 5, तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। देखिए वर्गों संख्या 7 हो गई कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ग अंतराल हो गया। अब क्या लगाना है, टैली चिन्ह या मिलान चिन्ह। अब चलिए लगाया जाए निशान। देखिए यहाँ 5 है, अब 0 से 5 तक है, 5 नहीं है, और यहाँ 5 से 10 तक है, ई इसमें आ जाएगा। 4.999 है इसमें, लेकिन ज्यों 5 होगा इसमें आ जाएगा। तो 5 क्या हो जाएगा, 5 से 10 वर्ग अंतराल में। अब 3 0 से 5 में होगा, फिर 10 10 से 15 में होगा, फिर 20 20 से 25 में होगा, फिर 25 25 से 30 में होगा, फिर 11 10 से 15 में होगा, फिर 13 10 से 15 में, फिर 7 5 से 10 में, फिर 12 10 से 15 में, फिर 31 30 से 35 में, फिर 19 15 से 20 में, फिर 10 10 से 15 में, इस तरह काट दीजिए। फिर 12 10 से 15 में, फिर 17 15 से 20 में, फिर 18 15 से 20 में, फिर 11 10 से 15 में, फिर 33 30 से 35 में, फिर 17 15 से 20 में, फिर 16 15 से 20 में, फिर 2 0 से 5 में, फिर 7 5 से 10 में, फिर 9 5 से 10 में, फिर 7 5 से 10 में, फिर 8 5 से 10 में, फिर 3 0 से 5 में, फिर 5 5 से 10 में, 12 10 से 15 में, फिर 15
15 से 20 में, फिर 18, 15 से 20 में, फिर 3, 0 से 5 में, फिर 12, 10 से 15 में, फिर 14, 10 से 15 में, फिर 2, 0 से 5 में, फिर 9, 5 से 10 में, फिर 6, 5 से 10 में, फिर 15, 15 से 20 में, फिर 15, 15 से 20 में, फिर 7, 5 से 10 में, फिर 6, 5 से 10 में, फिर 12, 10 से 15 में। इसी को गिन कर लिख दीजिए। अब यहाँ हो जाएगा बारंबारता। अब यह हो गया 5, यह हो गया 5, 5, 10, 1, 11, फिर 5, 5, 10, 1, 11, फिर 5, 9, 5, 4, 9, फिर यहाँ हो जाएगा 1, 1, 2। अब इसको गिन लीजिए, योग। अब देखिए हो जाएगा 11, 5, 16, 10, 26, 1, 27, 27, 9, 36, 36, 1, 37, 1, 38, 2, 40। ये हो गया 40 आ गया। 40 इंजीनियरों की उनके आवाज़ से दूरियां हैं। अब आपको क्या इसमें बताना है, इनमें कौन कौन से मुख्य लक्षण दिखाई दे रहे हैं। देखिए इधर की संख्या ज़्यादा है। देखिए 11, 5, 16, 16, 10, 26, 1, 27, 27, 9, 36। 15 से 20 किलोमीटर के अंदर, या यूँ कहिए 20 किलोमीटर के अंदर अधिकांश माने 50% से ज़्यादा लोगों का आवास स्थित है। यानी का कार्यालय से 50% से अधिक लोगों का आवास क्या है, 20-25 किलोमीटर से अधिक है, 20-25 किलोमीटर से कम है। ये कम है ना, इधर देखिए ये है किलोमीटर में सब है। ठीक, अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में यह है। देखिए लिखा हुआ है वर्ग 84-86 लेकर बारंबारता बंटन बनाइए। यह आंकड़ा किस महीने या ऋतु से संबंधित है, इन आंकड़े का परिसर क्या है। तो आपको बताया गया है पहला काम क्या करते हैं, आंकड़े का परिसर ज्ञात करते हैं। तो आइए परिसर ज्ञात कर लेते हैं। परिसर बराबर क्या होता है, उच्चतम अंक, उच्चतम अंक ऋण निम्नतम अंक। अब देखिए उच्चतम अंक क्या है, इसमें क्या उच्चतम अंक है, देखिए उच्चतम अंक क्या है, ये 99.2 क्या है, 99.2 माइनस। अब देखिए न्यूनतम अंक क्या है, देखिए 84.9, 84.9 घटा दीजिए। 12 में से 9 गया 3 और यहाँ बच जाएगा 8 में से 4 गया 4 और यहाँ बचेगा 1, 14.3। अब वर्गों की संख्या निकाल लीजिए। वर्गों की संख्या 14.3 बटा 84 से 86 वर्ग अंतराल 2 है, 2 से भाग दे दीजिए तो यहाँ जाएगा 2 7 14, फिर हो जाएगा 2 1 2, 2 5 10, यानी आ जाएगा
8, वर्गों की संख्या 8 हो जाएगी। अब आइए यहाँ लिखते हैं वर्ग अंतराल। अब कितना लिखना है? 84 से 86, 84 से 86, फिर 86 से 88, फिर 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98, 98 से 100। अब गिनिए, देखिए वर्ग संख्या 8 हुई कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब यहाँ क्या लगाते हैं? टैली चिन्ह, टैली चिन्ह अब लगा दीजिए, यही है ना। अब देखिए 98.1 किस में होगा? 98.1 किसमें होगा? अब इसको काटिए, यहाँ लिख दीजिए 98.1, फिर 98.6 इसी में होगा, इसको काटिए 98.6, फिर 99.2 इसी में होगा 99.2, फिर है 90.3, 90.3 देखिए इसमें होगा, फिर है 86.5, 86.5 देखिए इसमें होगा 86 से 88 में, फिर है 95.5 किस में होगा? 84 से 95.5 है ना, तो इसमें होगा 84 से 96 में, क्या है? 95.5, फिर है 92.9 देखिए 92 से 94 में होगा 92.9, फिर है 96.3 देखिए इसमें होगा 96 से 98 में 96.3, फिर है 94.2, 94.2 इसमें होगा, फिर है 95.1, 95.1 देखिए इसी में होगा, फिर 89.2 देखिए इसमें होगा 89.2, फिर है 92.2, 92.2 इसमें होगा, फिर है 97.1 इसमें होगा 96 से 98 में, फिर है 93.5 इसमें होगा 92 से 94 में, फिर है 92.7 इसी में होगा, फिर है 95.1 94 से 96 में होगा, फिर है 97.2, 97.2 किस में होगा? देखिए इसमें होगा, फिर है 93.3, 93.3 देखिए इसमें होगा 92 से 94 में, फिर है 95.2 इसमें होगा 94 से 96 में, फिर है 97.3 96 से 98 में होगा, फिर है 96.2 इसी में होगा 94 से 98 में, फिर है 92.1 92 से 94 में होगा, फिर है 84.9 इसमें होगा 84 से 86 में, फिर है 90.2 90 से 92 में, फिर है 95.7 95.7 इसमें होगा 94 से 96 में, फिर 98.3 98 से 100 में होगा, फिर 97.3 इसमें होगा 96 से 98 में, फिर है 96.1 ये होगा 96 से 98 में, फिर है 92.1 होगा 92 से 94 में, फिर है 89 किस में होगा? देखिए 88 से 90 वाले में होगा। आप इसी को गिन दीजिए, यहाँ हो जाएगा बारंबारता। अब गिनिए, यहाँ हो जाएगा 1 1 2 2, यहाँ हो जाएगा 5 2 7
5 1 6, 5 2 7, 4। अब जोड़ दिया जाए, योग 1 1 2 2 4 2 6 7, 7 6 13, 6 19, 7 26, 4 30। 30 दिन आर्द्रता, देख रहे हैं ना, 30 दिन आर्द्रता का यह है। अब आप देखिए क्या पूछ रहा है, यह आंकड़ा किस महीने या ऋतु से संबंधित है। देखिए इसमें आर्द्रता अधिक दिखाई दे रही है। देखिए कहीं 6 है, कहीं 7 है, कहीं ये है, आर्द्रता अधिक दिखाई दे रही है। अतः यह वर्षा के मौसम का आंकड़ा लग रहा है। किस मौसम का लग रहा है? वर्षा के मौसम का आंकड़ा लग रहा है। इस आंकड़े का परिसर क्या होगा? देखिए परिसर निकाला जा चुका है, 14.3 होगा। अब आप समझ गए ये आंकड़ा किस ऋतु का है लग रहा है। यह लग रहा है कि यह वर्षा के मौसम का है, क्योंकि आर्द्रता सामान्य से अधिक दिखाई दे रही है। अब अगला प्रश्न चौथा है, निकटतम सेंटीमीटर में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ आंकड़े में दिया गया है। 160 से 165 वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता बंटर सारणी बनाना है, और इस सारणी से विद्यार्थियों के लंबाई के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले आप इसका निकाल लीजिए परिसर। क्या? परिसर। उच्चतम अंक देखिए इसमें कितना है, उच्चतम अंक कितना है इसमें, देखिए 173 उच्चतम अंक हो गया। अब न्यूनतम अंक देखिए कितना है, 150। कितना है? 150। घटा दीजिए, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 2, 23 बचेगा। अब वर्गों की संख्या निकाल लीजिए। वर्गों की संख्या बराबर 23 बटे वर्ग अंतराल कितना दिया है, 60 से 65 यानी 5 हो जाएगा। 5 चौका 20, 5 छक 30 यानी हो जाएगा 5। वर्गों की संख्या 5 होगी। तो आइए लिखते हैं वर्ग अंतराल की वर्ग आप शुरू में ऐसा बनाए जिसमें कि न्यूनतम अंक भी उसमें आ जाए। क्या? न्यूनतम अंक भी उसमें आ जाए। तो न्यूनतम अंक कितना है? 150। तो आप लिख सकते हैं 5 5 का है ना, तो 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170, 170 से 175। देखिए 5 ग्रुप हो गया, 1 2 3 4 5। अब करिए 161 किस में आ जाएगा? 160 से 165 में इसमें आ जाएगा। फिर 150, 150 से 155 में आ जाएगा। फिर 154, 150 से 155 में आएगा। फिर 165, 165 से 170 में आएगा। फिर 168, 165 से 170 में आएगा। फिर 161, 160 से 165 में। फिर 154, 150 से 155 में आएगा। फिर 162, 160 से 165 में आएगा। फिर 150, 150 से 155 में आएगा।
फिर 151, 150 से 155 में आएगा, फिर 162, 160 से 165 में आएगा, फिर 164, 160 से 165 में आएगा, फिर 171, 170 से 175 में आएगा, फिर 165, 165 से 170 में आएगा, फिर 158, 155 से 160 में आएगा, फिर 154, 150 से 155 में आएगा, फिर 156, 155 से 160 में आएगा, फिर 172, 170 से 175 में आएगा, फिर है 160, 160 से 165 में आएगा, फिर 170, 170 से 175 में आएगा, फिर है 153, 150 से 155 में आएगा, फिर है 159, 155 से 160 में आएगा, फिर है 161, 161 से 165 में, फिर 170, 170 से 175 में, फिर 162, 160 से 165 में, फिर 165, 165 से 170 में, फिर 166, 165 से 170 में, फिर 168 इसी में होगा, फिर 165 फिर इसी में होगा, फिर 164 आ जाएगा इसमें 160 से 65 वाले में, फिर 154 आ जाएगा पहले में, फिर 153 ये भी पहले में होगा, फिर 156 दूसरे में होगा, फिर 158 ये भी दूसरे में होगा, फिर 162 तीसरे में होगा, फिर 160 तीसरे में होगा, फिर 161 ये भी तीसरे में होगा, फिर 173, 170, 175 में होगा, फिर 166 इसमें होगा, 165 70 में, फिर 161 160 65 में, फिर 159 155 से 160 में, फिर 162 160 से 165 में, फिर 167 165 से 170 में, फिर 168 इसी में होगा, फिर 159 155 से 160 में होगा, फिर 158 इसी में होगा, फिर 153 पहले ग्रुप में होगा, फिर 154 ये भी पहले ग्रुप में, फिर 159 यह दूसरे ग्रुप में। अब इसी को गिन लिया जाए, यह हो जाएगा बारंबारता। 5 5 10 2 12, फिर 5 4 9, 5 5 10 4 14, 5 5 10, फिर 5। अब जोड़ दिया जाए, हो जाएगा 2 9 11 4 15 5 20, 2 1 3 1 4 1 5। कितने थे? 50 विद्यार्थियों की लंबाइयों का यह बारंबारता बंटन सारणी बन गई। अब क्या पूछ रहा है, इस सारणी से विद्यार्थियों के लंबाई के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखिए, 165 सेंटीमीटर से छोटे 50% से अधिक विद्यार्थी हैं। देख रहे हैं ना, 165 सेंटीमीटर से छोटे 50% से अधिक विद्यार्थी हैं, या यूँ कहिए 165 सेंटीमीटर से बड़े 50% से कम विद्यार्थी मौजूद हैं। अब आप लगाइएगा, शेष प्रश्नों को अगली वीडियो में देखते हैं।
अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।